एवरीवन, वेलकम बैक टू MS व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे। तो गाइज मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा धीमे, क्योंकि अब हो रहा है टाइम 6:15 और आज मैं 4:30 बजे से जगी हुई हूँ गाइज, 4:30 बजे से। और धीरे बोलूँगी क्योंकि सभी लोग घर में सोए हुए हैं। तो फटाफट से बता देती हूँ। तो देखिए मैं तैयार हो गई हूँ आज। तो हैप्पी होली आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मनोरमा सौरभ व्लॉग्स की तरफ से हैप्पी होली। बहुत ही खुशियों भरी आपकी होली हो, कलरफुल होली हो, एंड आप सेफली खेलिए होली। ज़्यादा कलर वलर यूज़ मत कीजिए, ज़्यादा वैसे हार्म वाले। तो गाइस बस चलिए, आज ना मैं जा रही हूँ होली पूजने, गाँव जा रही हूँ अपनी ससुराल। तो वहाँ पे देवता भी नला के आऊँगी और होली भी पूज के आऊँगी आज। तो मेरे जा रहे हैं जेठ जेठानी जी जा रहे हैं, तो मैं बस उन्हीं के साथ ही, वो हर बार जाती हैं होली पे, तो इस बार बोली कि तू भी चल। और मैंने कहा चलो भैया, दोनों दौरानी जेठानी चल के देवताओं को नहला के आ जाते हैं। चलिए, तो आज फाइनली मैं जा रही हूँ गाँव। और एंड तक आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तैयार हो गई हूँ देखिए, और बहुरानी बन के जाऊँगी इस तरीके से। ये देखिए ऐसे, ये मैंने इसी हिसाब से पल्ला कैरी किया है, क्योंकि सर पे डालते हैं ना। तो बस ये देखिए, सर पे डाल के बहुरानी बन के जाएंगे। चलिए गाइस। तो गाइस बस निकल रही हूँ मैं, और भाई साहब वगैरह सब लोग, भाई साहब और दीदी, बच्चे आ गए हैं नीचे। तो चलिए चलते हैं। गाइस मम्मी बैठ चुकी है, गाइस मम्मी गाड़ी में बैठ चुकी है। पीछे बैठो, मुंह पे एसी चलाना है, थोड़ी देर में चला लेना। अभी नहीं, मुंह पे आ रहा है सीधा। लगाओ हाथ। तो गाइस अभी बैठ गए गाड़ी में, और बच्चे जा रहे हैं हमारे साथ, बेबू और मानवी। बस चलिए, 1.5 घंटा लगता है, 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। भागी की गरीब को दो, मेरी सरकार की गारंटी थी। हमने तो नहीं किया सच्ची। हम बच्चे भी तो गरीब हैं, गंवार मत। पैर के मामले में तो गरीब है भाई। हमारे घर में पिंकी क्या। तो हम पहुंच चुके हैं अपने खेतों पर, और देखिए हमारे पितृ और देवता परिवार के घर के जो भी हैं सब यहीं पे हैं खेतों पे। और वैसे तो बड़ी दीदी आती हैं मेरी जेठानी, और ये भी मेरी जेठानी है, ताऊ जी की हैं ये सबसे छोटी बहू। तो ये भी मेरे से बड़ी हैं, जेठानी जी हैं। तो बस जब भी होली दिवाली त्योहारों पे, और वैसे भी नॉर्मली मावस पे, तो यहाँ पे देवताओं को पूजने के लिए ज़रूर आते हैं। और देखिए घूंघट में प्रथा है। जो लोग हमारे जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं या हरियाणा से बिलोंग करते हैं, उनको तो सबको पता है कि इस तरीके से पूजा होती है। और जो नहीं जानते हैं, तो देखिए घूंघट में ही पूजा करनी चाहिए अपने घर के देवताओं की। जो अपने घर के देवता होते हैं, पितृ होते हैं जो भी, तो बहुओं को तो घूंघट मार के ही पूजा करनी चाहिए। यही हमारी पुरानी रीति रिवाज हैं, और ये हमेशा फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं सब, जो भी हमारे पितृ थे। तो बस बहुओं को घूंघट मार के ही पूजा करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे खेत हैं, ये पूरे जितने भी हैं सब, खेती बाड़ी जितनी भी है ये सब हमारे ही खेत हैं यहाँ पे। तो चलिए आप लोग देखते रहिए हमारा ये व्लॉग, प्यारा सा व्लॉग, और लाइक ज़रूर कीजिएगा।
तो देवताओं की पूजा करने के बाद आ गए हैं हम लोग मंदिर में, और देवी मैया हैं गांव की, और यहाँ पे देवी मैया का मंदिर है, तो यहीं पे बस हम सभी पूजा कर रहे हैं। और बहुत ही पुराना मंदिर है। देखिए मेरी ससुराल में जितने भी मंदिर हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा पुराने मंदिर हैं। तो सब में जो देवी माँ की मूर्तियाँ, अब यहाँ पे लड़ाई करना शुरू कर देंगे। चढ़ के विचार शक्ल देखे सब जल्दी है। यहाँ पे कौन है? ये कर लेते हैं। गुजिया दी हो, एक गुजिया दे जंगला में से दे। हाँ जो भी है, अरे परिकम्मा बोल लो। हम आधी कर रहे हैं, बस नाली पार कर दिया आपने धर्म भ्रष्ट। कौन सा मंदिर है भैया? तो अब आ गए हम दूसरे मंदिर में। तो ये हमारे घर के नज़दीक ही है बिल्कुल। तो बस दूसरे मंदिर में आ गए हैं। काफ़ी बड़ा मंदिर है ये वाला। तो देखिए मेरी ससुराल में बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे। राधे राम 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 श्री राम लिख रखा है। कलर था। मोए मोए और लगा दूं। मारोगे नहीं पकड़ के? क्यों मारोगे? फिर मैं आपको पकड़ के आ जाओ सीधे गर्दन डाल देती हूँ आपके उसमें। देख दुर्गा मंदिर है ये वाला, शायद भोले बाबा। यस आई एम करेक्ट, ये भोले बाबा जी का मंदिर है। पैर लग गया। करना तो रह ही गया था, इसलिए तो बच्चे नहीं आते। कुछ बड़ी घंटी वाली लाइट साइड पहले यहाँ इस पर नहला मंदिर नहला।
एक एक टैब हर किसी गरीब को देना, मोदी सरकार की गारंटी है। हमें तो नहीं दिया सच्ची। हम बच्चे भी तो गरीब हैं। टैब के मामले में तो अब आ गए हैं हम होलिका मैया का पूजन करने के लिए। तो बस 10 बजे तक की टाइमिंग है इस बार होलिका पूजने की। उसके बाद लग जाएंगे पंचक। तो हमने सोचा बाकी जो मंदिर बच रहे हैं उनके बाद में जाएंगे, तो पहले कर लेते हैं होलिका की पूजा और उसके बाद चलेंगे, क्योंकि मंदिर अभी बच रहे हैं कई। तो मेरी ससुराल में बहुत सारे मंदिर, कुछ मंदिर डबल हैं। तो देखिए बेशक डबल मंदिर हैं लेकिन जल सब पे चढ़ाना है। शिवालय 2 हैं, तो भले ही 2 शिवालय हैं लेकिन सभी मंदिरों में सारी लेडीज़, गांव की जितनी भी औरतें हैं सब जाती हैं। कोई भी मंदिर, कोई भी देवी माँ और कोई भी दादी, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो सब पे जल चढ़ाया जाता है आज के दिन। मैं तो हमेशा नहीं आती हूँ, मैं तो बहुत ही टाइम बाद आती हूँ। तो बाकी दीदी आती हैं, हर बार आती हैं, अमावस पे, होली पे, सब पे आती हैं। और हमारी वाली जो दीदी हैं वो भी, माँ सासू मैया हमारी, वो सब आती हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं भर रही हूँ। यहाँ पे मंदिर में ही ना कुआं है, तो मैंने कहा चलो पुराना कल्चर थोड़ा सा वो करते हैं। मैं भी पानी भरती हूँ कुएं में से, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे पानी भर के। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये जो कुत्ता है एक नंबर का बदतमीज कुत्ता है। इसने कैमरा देख के अपनी बाजी पलट ली है। अभी यहाँ पे खा रहा था, ये क्या खा रहा था तू? है रे कितना चंट है भाई। इधर मम्मी आता है डॉगी ना, क्या खा रहा था? पिट्टी करूँ, निकल जाए यहाँ से, चल पीछे पड़ गया, ये तो पीछे पड़ गया। गाइस इंतल बदलू है ये, हमें पैसे दे के खरीदने की सोच रहा है। तो होलिका की पूजा करने के बाद आ गए हैं हम एक और शिवालय है यहाँ पे। देखिए अभी थोड़ी देर पहले भी हम शिवालय में जाके पूजा मैं करके आई हूँ, लेकिन यहाँ भी सेकंड शिवालय है। और मैं दीदी से कह भी रही थी, मैंने कहा दीदी अभी तो पूजा करके आए हम भोले बाबा की। तो दीदी बोली कोई ना, डबल फल मिल जाएगा। मैंने कही चलो ठीक है। तो फिर मैं दोबारा से फिर से शिवालय में आके भोले बाबा की, गणेश भगवान की सब पे जल चढ़ा के फिर से पूजा कर रहे हैं। तो देखिए ये बात तो जायज़ है, एक बार जल चढ़ाने पे एक बार फल मिलेगा, 2 बार जल चढ़ाने पे 2 बार मिल जाएगा। बाकी देखिए गाइस, मैं ना इस मकसद से कभी भी पूजा नहीं करती हूँ कि मुझे फल मिलेगा। मैं सिर्फ मुझे कर्म कर रही हूँ कि भगवान बस अपना आशीर्वाद बना के रखिए हम पे, हमारे परिवार पे, गांव पे, संसार पे, देश पे, सब पे बस। और वो तो सब जानते हैं कि उन्हें किसको देना है किसको नहीं। पहुंच चुके हैं अपनी हवेली पे यहाँ पे, और सभी लोग यहाँ पे कर रहे हैं, नहा के आ गए हैं मंदिर में। सब में पूजा पाठ करके बस खाना पीना चल रहा है, चाय पी रहे हैं। और ये है अन्नू जी, हेलो कर दो, हेलो कर दो अन्नू मैडम। और वो है निशा दीदी, चटनी कर दो, चाची नहीं कर दो, बस खा रहे हैं यहाँ पे, एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस फाइनली मैं आ चुकी हूँ अपनी हवेली पे। यहाँ पे हम लोग बस अभी नहा के आए थे सबको। यहाँ पे जितने भी हमारे मंदिर हैं गांव के, दादी हैं, भूमिया दादा हैं, हमारे पुराने सभी यहाँ पे देवता विराजमान है। तो सभी को नहला के आए थे और नहला के बस पूजा पाठ करके अभी नाश्ता किया है। भाई साहब लेकर आ गए थे समोसे, और होली भी पूजी, समोसे और चाय बस पी के आ गए हवेली पे। और अब बनाएंगे वीडियोस, कुछ बनाऊंगी रील्स वीडियो, आप लोग वॉच करिएगा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर। फॉलो करिए मुझे मनोरमा सौरभ को। और हम हैं देखिए अपनी हवेली पे, हवेली वाले। और देखिए यहाँ पे मिलिए निशा से, और ये बहुत ही ज़्यादा केयर करती है और मेरे वीडियोस भी देखती है। हमारे घर की बेटी है, ये हमारी बेटी लगती है। तो बस काफ़ी, चलिए तो अब बना लेते हैं कुछ रील्स वीडियो। तो गाइस यहाँ पे होने लगी है होली। ये हमारी बेटियाँ आई हमारी,
ये बेटी है हमारी निशा अन्नू। आपका तो कहाँ तक जगह नहीं ना पापा जी का खाना पीने के चक्कर में तो अब 12 बज रहे हैं तो हाँ तो अब भी जब भी कह रही हूँ लेट हो रही है। जाओ तो जाओ। ठीक है, नमस्ते मम्मी। चल रही है चल रही है चल रही है। क्यों आप तो खूब मालूम अच्छे लगते हो, बनाऊं क्यों ना? हाँ ऐसा लग रहा है किसी चाटा फेड़ दिया हुआ है। तो गाइज आ गए हैं घर पे और बच्चे लेने लगे हैं पानी। दर्शन कर लीजिए आप लोग, हमारे ये बहुत सुंदर भगवान है। देखिए सभी बहुत अच्छे से मंदिर है माता रानी। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग पलवल, और पलवल वाला ये घर है। तो यहाँ पर बस बैठे हैं सभी लोग, फैमिली बच्चे सारे बैठ के बस गप्पे मार रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर अब थोड़ी देर रुकेंगे और उसके बाद जाएंगे फरीदाबाद वापस। तो गाइस ये आ गया हमारी सासू मैया का रूम। देखिए एकदम साफ सुथरा क्लीन सुंदर पड़ा हुआ है। वो गई हैं गांव में है, हम लोग आ गए हैं। तो गाइस ये देखिए प्लांटेशन सोनिया जी की, अभी कुछ गमले खाली पड़े हुए हैं। कैसे मेरे लगना चाहिए कहीं मेरे ना लगा दे अरे ऐसा कैसे मेरे ना बोलो नो तो नो किचन खराब वो खराब मैनर सीख ले इधर फोटो क्लिक करो नो। आई होप गाइस हमारा व्लॉग हरियाणा कल्चर आपको अच्छा लगता होगा, हमारा जाटों का कल्चर जो मैं अक्सर अगर मैं गांव साइड में आती हूँ इधर तो आप लोगों को दिखाती हूँ, सारा सब कुछ दिखाती हूँ। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो गए सोनिया बना लाई है चाय, तो चलिए पी लेते हैं चाय अभी और बस अब निकलेंगे फरीदाबाद के लिए। तो गाइस आज ही बच्चों की होली हो रही है, हमारे बच्चों की आज से इन लोगों ने शुरू कर दिया होली। देखिए बेटा कल ही खेल लेना मानवी बेटा, बस थोड़ा थोड़ा लगा लो फिर चाची को करनी पड़ेगी। मैंने कि छोड़ूंगा तो नहीं लगा भी दिया ना गलती तेवा का ऐसा हाल करो जिंदगी में जाना कह सके मिल गए होली भी खेल। बता दो हम कहाँ तक भगा के लेके गए थे। हेलो तो गाइस मैं आ गई हूँ फाइनली घर पर और हालत हो गई है बहुत ही ज़्यादा ख़राब। जब भी मैं ससुराल जाती हूँ अपने तो गाइस बहुत मतलब थक जाते हैं काफ़ी, क्योंकि सुबह से भागते भागते। और मेरी ससुराल में तो गाइस मंदिर बहुत ज़्यादा हैं, एक देवता के 5 मंदिर हैं कम से कम, और सभी पे जल चढ़ाना लाइन से, सब पे जल चढ़ाना, सब पे टीका लगाना, सब पे। देखिए भगवान की पूजा तो करनी चाहिए बट भोले बाबा के शिवालय के क्या ही मंदिर है वहाँ, तो एक भी मंदिर छूटना नहीं चाहिए। तो सब पे जल चढ़ाए, सब पे पूजा पाठ करी और बस सबसे मिलके आई हूँ। और अब मैं रखूँगी होली और उसके बाद शाम को होगा होलिका दहन। तो चलिए फिर आपको दिखाएंगे अभी कि होली किस तरीके से मैं रखती हूँ अपने घर में और होलिका दहन शाम को। तो चलिए ये बचपन में बनाती थी मैं जब छोटी थी, और ये अब से नहीं, ये 14 दिन तक बनती थी हमारे घर में, 14 दिन तक, पता है ना?
14 दिन पहले से होली पे ही शुरू होता था। रोज शाम को ऐसे होली रखी जाती थी हमारे आंगन में। हमें एक बात और पता है क्या करते, पहले पूरी बात सुन ले। पता है क्या करते थे हम ये बनाते थे पहले, ठीक है, और फिर फूल लेने जाते थे। जब उस टाइम पे ना फूल वगैरह आते नहीं थे ऐसे घर में, हम खुद पॉलिथीन लेके और फूल लेने जाते थे। सब घरों में हमारे बनता था ये। हम किसी बनिया की होड़ नहीं करते कभी भी, समझी। जो हम काम हमारे करे हैं, हमारे जीवन भर हमारे घरों में हुए हैं, उन कामों को करते हैं। और 14 दिन पहले से ये काम होते थे और 15वें दिन ऐसे होली रखी जाती है। यहाँ तो मैं करती भी नहीं हूँ, अब यहाँ तो बस खाली एक ही दिन करती हूँ। इसका मतलब ये होता है कि जो होली रखी जाती है ना अपने घर में, होली की पूजा पाठ होता है, ये बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, तो पता है, तो ये शुभ काम होता है। ये मम्मी उस होलिका को बनिया मारा बामन किसने और था? इसमें कोई ये चीज मायने नहीं रखती। मम्मी होलिका को मारा किसने, मतलब जलाया किसने था? तसला लिया पीछे से जा। पहले बताओ। जलाया था, कृष्णा जी ने वो शायद। खुद जल गई थी। उनको ये था, मतलब होलिका को ये घमंड था अपने ऊपर कि मैं जलूंगी नहीं। उसको ये वरदान मिला था, उसने ये वरदान प्राप्त कर लिया था होलिका ने कि मैं आग लगेगी तो मैं नहीं जलूंगी, बाकी जो होगा इंसान वो जल जाएगा। तभी तो उन्होंने प्रहलाद पता है कौन था उनका बेटा तीजा, उनके भाई का बेटा था। बुआ थी होलिका प्रहलाद की, और जो हिरण्यकश्यप थे उनके बेटा थे। वीडियो वो लानी पड़ेगी। आई लव कमीर कुत्ते का बच्चा औकात मत भूल अपनी। कुत्ते का बच्चा औकात मत भूल। पता है ना कि तू कुत्ते का बच्चा है। 1 2 3 आई। दूधू का भोग। तो गाइस बस सो गई थी आके, और बस अभी उठ के पूजा की है, और होलिका मैया अपने आंगन में है, यानी कि अपनी बालकोनी में विराजमान कर रही हैं। और अब फाइनली हो चुका है शाम का टाइम, 7 बजने वाले हैं, होलिका दहन का टाइम हो गया है। तो अब हम सभी लोग जा रहे हैं, बच्चे आए हुए हैं, सभी सारे मिलके हम लोग जा रहे हैं होलिका दहन में। तो चलिए आपसे मिलते हैं होलिका दहन। तो गाइस जब हम पिछले साल यहाँ पे आए थे तो होलिका दहन हो चुका था, लेकिन इस बार ना टाइम से पहुँच गए हैं फाइनली। और देखिए कितनी बढ़िया लाइटिंग आ रही है, पार्क में खड़े हो गए। हमने सोचा चलिए जब तक थोड़ी देर लग रही है तो थोड़ा सा बच्चों को पार्क में घुमा लेते हैं, टाइम लग रहा है। बाकी ये है कि हाँ पिछले साल तो हो गया था, 7 बजे हैं, 7 बजे तक तो होलिका दहन का टाइम होता है। और बस अभी होलिका दहन शुरू भी नहीं हुआ और हम लोग फाइनली टाइम से आ गए। तो भाई ये लोग हमारे बच्चे बैठे हैं इधर और पापा बेटा टहल रहे हैं उधर।
तो गाइस अपने घर में भी आके होलिका दहन कर लिया है और होली से आग लेकर आते हैं हम और घर में होलिका। तो देखिए अपने घर की जो भी नेगेटिविटी है ना सब भाग जाती है। तो होलिका दहन अपने घर में भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बुराई पे अच्छाई की जीत। तो ये घर में भी होलिका दहन करिए और बाहर। तो ये जो धुआं निकल रहा है इसमें से घर की जितनी भी नेगेटिविटी है सब भाग जाएगी धुएं के साथ। पापा देते हैं हमेशा, मैं नहीं लूंगी इसके हाथ। तो गाइस यहाँ पे जॉब उन गए। तो गाइस फाइनली होलिका दहन में से आ गए हैं। तो देखिए आज का जो त्यौहार है हमारा मन गया बहुत ही बढ़िया। गांव गई और वहाँ पे एंजॉय किया। देवता भी नहा के आ गई। आज गांव की होली भी पूज ली और यहाँ होलिका दहन हो गया, सारा काम हो गया। चलिए तो अब करते हैं कल की तैयारी। और कल की तैयारी में गाइस बहुत कुछ बना रही हूँ और बहुत मेहनत है। अभी रात से ही मैं तैयारी करूँगी। तो गाइस मैं बनाऊँगी कल समोसे, दही बल्ले एंड टिक्की और गुजिया पापड़ वगैरह। ये सब तो पहले ही 5-6 दिन से 8-10 दिन से मैं लगी रही हूँ। तो बस चलिए अभी से प्रिपरेशन करते हैं। रात से ही मैं प्रिपरेशन करके रख देती हूँ। थोड़ी बहुत चटनी बना के रख दूँगी, आलू बॉईल करके, समोसे वगैरह भर के ये सब रख दूँगी। सुबह फ्राई करने का काम रह जाएगा। तो बस चलिए अब कर लेते हैं तैयारी और फाइनली डिनर बनाऊँगी मैं बच्चों के लिए। और चलिए तो आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिए, नहीं पसंद आया हो तो भी लाइक करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर। मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में होली व्लॉग में और पूरे रंगों के साथ। तो हैप्पी होली आप सभी को पहले से ही एंड बहुत अच्छे से आप लोग खेलिए कल होली एंड पूरा ध्यान रखिए अपना अच्छे से। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में। बाय बाय एंड सी यू अगेन। जय श्री राम।